संजना यादव जी, सीधे आपके पास आते हुए वो इतने कामकाज गिना रहे हैं अपनी सरकार के कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास के कौन कौन से पैमाने तय किए हैं। अब उसकी काट, काम की काट तो कहा, जैसे जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज की बात हो रही है, तो वो कौन कौन से बड़े कामकाज जो आपकी सरकार के दौरान हुए थे जिसको आप गिनाना चाहेंगे और बताएंगे कि लालू का राज बेहतर था। मैं कल आपका जो है सवाल का जवाब देने के लिए, अजय आलोक जी के जवाब देने के लिए कब से वेट कर रही हूँ। मुझे एक जवाब देने दीजिए। अभी आप जंगल राज महाजंगल राज पे बात कर रही हैं। सोचिए ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। जितने भी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, लल्लन सिंह जी क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार जी के जो सांसद है क्या बोलते हैं, ये तो आपस में रंजिश की वजह से होती है। दूसरा फिर ये क्या बोलते हैं कि कोई साजिश है। बताइए, साजिश भी है, आपस में रंजिश की वजह से भी हो रहा है। और इनके एडीजी क्या कहते हैं कि किसान खाली रहते हैं अप्रैल से जून के बीच में, इसलिए हत्या वो ज्यादा करते हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। फिर कहते हैं अजय आलोक जी कि आरजेडी के लोग पकड़े जा रहे हैं, त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। ये 5-6 बातें तो आप ही के चैनल पे, आप ही के शो में, 30 मिनट के शो में कह दिया गया। चित्रा जी बताइए, इसमें से कौन सा सच माना जाए? आरजेडी के लोग इन्वॉल्व हैं, यह सच माना जाए? या आपस रंजिश में हुआ, यह सच माना जाए? पुलिस ने कार्रवाई की है, यह सच माना जाए? सच माना क्या जाए? अशोक चौधरी जी कहते हैं कि जो हॉस्पिटल का प्रशासन है हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उनकी जवाबदेही है। भाई आपकी क्या जवाबदेही है? आपकी यही जवाबदेही है कि जब जब आए मोदी जी बिहार में भाषण देने, तब तब वही बात करें, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दिखाई तो नहीं दे रहा आपने क्या कर दिया। अगर किए होते आप तो आज बिहार में इंडस्ट्री होती। 11 साल में नहीं दे पाया आप, तो अब क्या देंगे आप? बिहार में पलायन नहीं रुका है बिहार का, और एक भी यूनिवर्सिटी आपने बिहार को नहीं दिया। 11 साल में दिया क्या है आपने बिहार को? बड़े बड़े जुमले। बिहार जुमले लेने को अब बहुत तैयार नहीं है, बस करिए अपने जुमले। 20 साल से आप लोग सत्ता में हो, 20 साल में कौन सा पलायन रोक दिया आपने? कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया आपने? कौन सी इंडस्ट्री लगा दिया आपने? कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया आपने? कौन से बड़े हॉस्पिटल, एम्स दिल्ली जैसे आपने वहां पर बना दी कि जिससे यहाँ पर लोगों को इलाज करने नहीं आए? तो ये जो जंगल राज महाजंगल राज पे आज जो खेलते थे ना इतने सालों से, आज इसीलिए नरेंद्र मोदी जी डर गए और जंगल राज शब्द भी यूज नहीं किया, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं है कि यूज कर ले। 7 मेडिकल कॉलेज से 23 मेडिकल कॉलेज हो गए बिहार में, और आपके आने से पहले मोतिहारी में हत्या हो गई। मोदी जी 17 दिन में 46 हत्या हुआ है, जवाबदेही कौन देगा? बताइए। एक ही चैनल पे, एक ही शो में 30 मिनट में 4 प्रवक्ता 4 बातें कह रहे हैं। किसको सच माना जाए? आप करे साजिश है, फिर करे आरजेडी है, फिर करे कार्रवाई हो रही है, फिर करे जेल भेजा जा रहा है। अरे सच क्या है? फिर करे किसान हत्या कर रहे हैं। अरे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ नहीं है, नीतीश कुमार जी के बस का कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी जो है वो अचेत अवस्था में है। होम मिनिस्टर खुद ही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है, और भ्रष्टाचार तो अपरंपार है, अपराधी खुले उस पर तो कुछ कंचना यादव जी एक और टिप्पणी, नीरज जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, बहुत देर से वो बोलना चाह रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता करुणा सागर जी भी जुड़ चुके हैं। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था सर, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। नीरज जी से पहले मैं जवाब ले लेती हूँ। नीरज जी। नहीं, हम केवल दर्शन करा देना चाहते हैं। दर्शन, जरा दर्शन देख लीजिए, ये एफआईआर की कॉपी है चित्रा जी और उसके पिता ने एफआईआर दर्ज किया है तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का है, और वह देख लीजिए इनका जरा चेहरा, हाँ, किनके साथ खड़ा है। आप बता दीजिए, आलोक जी बोल रहे थे कि राजनीतिक संरक्षण है, तो बहुत पीड़ा हो रही थी। जरा देख लीजिए एफआईआर की कॉपी। हाँ। तौसीफ बादशाह अभियुक्त बनाया उसके पिता ने, और उसका संरक्षण करता कौन है? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट। ये दस्तावेज है, ये फोटो में दिखा रहा हूं साथ साथ, और ये पुलिस की जद में आएगा, न कोई बचाने वाला नहीं, पारस जी सहित कोई होगा। और इनका गठबंधन किनसे है? जरा देख लीजिए। भाई तो उदाहरण क्या, मैंने नहीं, पुलिस ने उद्भेदन नहीं किया है, उसके पिता ने एफआईआर दर्ज किया है, और ये कल्प्रिट है। ये उनके पिता ने इसको अपराधी माना है। तो ऐसे अपराधियों को अगर पोषित करते रहिएगा, नहीं, समझ में नहीं आया। एक बार फिर से आप कह रहे हैं जो कल्प्रिट किसने एफआईआर करवाई है? आप कह रहे हैं कल्प्रिट है उसी के पिता ने, और फिर वो फोटो में चंदन मिश्रा के पिता ने करवाया है ना, ये बताते हुए कि पशुपति पारस के साथ भी तस्वीरें। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। जो मारा गया उसके पिता हैं श्रीकांत मिश्र। हाँ, श्रीकांत मिश्र ने एफआईआर दर्ज किया जी। और तौसीफ बादशाह उर्फ नसीम
हाँ। और पिता का नाम ना मालूम, और ये व्यक्ति देख लीजिए, इसका चेहरा देख लीजिए, मिला लीजिए, जो वीडियो फुटेज में भी आपको मिल जाएगा। ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस को ज्वाइन करता है। ये बजाबता इसका बैनर लगता है सब जगह, पूरे पटना के शहरों में बैनर लगता है। समाज सेवी है ये। अभी अजय आलोक जी बोल रहे थे कि राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को मिलता है। ये तो आपके लिए और आसान हो जाएगा ना नीरज जी। तो ये तो पशुपति पारस जी से पूछिए कि आपके पार्टी का नेता कहाँ है, अगर वो ज्वाइन कर चुका है पशुपति पारस की पार्टी, तो ये तो और आसान हो जाएगा पुलिस के लिए काम करना। पशुपति पारस से पूछवाइए कि कहाँ गया ये अपराधी जो दिखाई दे रहा है। कहाँ बचेगा? अरे हमारी पार्टी का भी विधायक गलत किया है तो जेल गया है। हम लोग उसमें कोई बिहार में मरौवत नहीं होता है, लेकिन बड़ी पीड़ा जिनको हो रही थी कि राजनीतिक संरक्षण का, ये तो प्रमाण मैंने दे दिया। ये तो प्रमाण है। इसे डिनाई करे कहे कि नहीं हमारी पार्टी का कोई सरोकार नहीं, हमें ऐसे पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। जब पॉलिटिकल सवाल को खड़ा किया जाता है तब बड़ा बेचैन हो जाते हैं। अजय आलोक जी ने क्या कह दिया कि इनका कलेक्शन वैसे ही लोगों से रहता है। देख लीजिए, अब उदाहरण के तौर पर अभी तो नाम आया है, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम पूर्ण आश्वस्त कर रहे हैं। कल डिबेट शाम में रखिएगा कि 24 घंटे के अंदर हमारी उम्मीद है कि अपराधी कानून के जद में आ जाएगा और साक्ष्य के साथ आएगा। ठीक है, आप लोग जो दावा कर रहे हैं ये वाला वीडियो भी हम दिखा देंगे कल शाम 5 बजे, और अगर नहीं हुआ तो भी हम आपसे सवाल पूछेंगे कि अपराधियों पर लगाम लगा पाने में सरकार कामयाब क्यों नहीं हो रही। और इसी बात पे चित्रा जी, हाँ बोलिए जल्दी से, फिर करुणा सागर जी जवाब देंगे। चित्रा जी 1 मिनट, चित्रा जी एक लाइन चित्रा जी बोलिए सिर्फ एक लाइन। चित्रा जी, मैं कह रहा हूं इसी बात पे कंचना जी को बोलिए शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा फिर से लगा दें। एक बार तो लगा ही चुकी हैं आपके चैनल पे, फिर से लगाएं, शहाबुद्दीन अमर रहें।